हाय एवरीवन। तो यार देखो, बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी के साथ कुछ वक्त गुजार लो उसको अपने से अलग करना। अब गिज़्मो को मेरे साथ ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैं कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मेरी मजबूरी है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरी जॉब है, वहाँ पे आई कांट कीप हिम अलोंग विद मी। तो बहुत आसान होता है सब लोगों के लिए कहना कि भाई तुम 10 साल के अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हो, कैसे नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी जो सिचुएशंस होती है ना, वो सिचुएशन वही बंदा समझता है। मुश्किल मेरे लिए भी है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए गिज़्मो को कहीं पे छोड़ना, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अब। बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत सी चीज़ों को लेके, लेकिन कोई चीज़ें सेट नहीं हो रही थी। अब बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली है, मैंने उनसे बात भी करी कि कैन आई ब्रिंग हिम अलोंग। तो उनका ये कहना था कि नहीं, यू कांट ब्रिंग हिम अलोंग, क्योंकि आप जहाँ पे रहोगे इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको रूम शेयर करना पड़ेगा बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती। तो अब कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार दुनिया इंडिया छोड़ के जा रहा है ना, दुनिया छोड़ के तो नहीं जा रहा। कईयों ने ये भी कहा 10 साल के बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं। जो कई उल्टे जो मतलब देखो, अब सलाह देने वाले किसी भी मोटिव से सलाह देते हैं। एक ने सलाह दी मेरे को कि इसको पुट डाउन करा दो। भाई देखो, जब किसी को हम ज़िंदगी दे नहीं सकते ना, तो उसकी ज़िंदगी लेने का भी हक नहीं बनता हमारा, ठीक है। और हाँ, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जब एनिमल्स को पुट डाउन कराया जाता है, रीज़न बीइंग कि उनकी हेल्थ ऐसी हो जाती है। वो इंसानों के साथ भी कई बार हो जाता है कि जब समवन इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पेन, तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि या तो इनका पेन ख़त्म कर दे या तो इनको मुक्त कर दे। तो वो बातें अलग होती हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई लड़का या लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जॉब करने जाता है, तो इसका मतलब वो थोड़ी होता है कि वो लड़का लड़की अपने माँ बाप को छोड़ रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उसको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको जाना पड़ रहा है। अब एक आजकल ना एक बहुत ज़्यादा स्टोरी आ रही है कि आप भाई अपनी कार स्टार्ट करते वक्त या कार निकालते वक्त देखा करो कि नीचे कोई पेट तो नहीं सो रहा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि कार बाहर खड़ी क्यों करनी, क्यों वो करना कि कार के नीचे पेट सोए। अब लोगों का जवाब होगा भाई घर में पार्किंग नहीं है, घर जब पार्क करने की जगह नहीं होगी तो गाड़ी रोड पे ही पार्क होगी, रोड पे पार्क होगी तो डॉग्स या बाकी एनिमल हो सकता है उसके नीचे सोए। एक सिचुएशन है ना ये, दैट इज़ हाउ माई सिचुएशन इज। जिस सिचुएशन के अंदर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इट इज़ आई एम लाइक वेरी थैंकफुल टू मुस्कान फ्रॉम अपलिफ्टिंग स्ट्रेज। उनका इंस्टाग्राम पे पेज है ये, अपलिफ्टिंग स्ट्रेज। तो मुस्कान मुझे हेल्प कर रही है एक अच्छी फैमिली ढूंढने में, जिसके साथ जहाँ पे मैं गिज़्मो को रख सकूँ, गिज़्मो का वो लोग ख्याल करें अपने बच्चे की तरह, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई कैन डू बेस्ट राइट नाउ फॉर गिज़्मो। कि मैं इसको, हाँ, मैं वहाँ जाऊँगा तो आई वुड बी फाइनेंशियली कैपेबल एनफ कि मैं इसको सपोर्ट करता रहूँ। लेकिन एज ऑफ माई सिचुएशंस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत इजी होता है दूसरे को कहना कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, लेकिन जब आप उसकी सिचुएशन में होते हो देन यू रियली गेट टू नो। आप लोग भी अपनी लाइफ में कई चीज़ें होंगी जो आप कर सकते होंगे, नहीं कर रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे। वो आपके सर्कमस्टांसेस और आपकी सिचुएशंस हैं। अब जैसे जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने ये तो नहीं कमेंट किया ना कि नहीं आप उसको छोड़ो मत, तुम हमें दे दो। No one is ready to take the responsibility, but everyone is ready to, blame you, say bad about you, without understanding your situation. मैं from the last 3-4 years I am struggling with my financial conditions and everything. लेकिन उसके बाद भी मैं गिज़्मो के लिए जो बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया है। मतलब मेरे को उसके लिए अलग घर लेके रहना पड़ा, उसके लिए वर्कर्स रखने पड़े, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा था। तो उसके लिए कि 24 आवर्स घर में कोई रहे जो उसका ख्याल रख सके। आई वॉज डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग क्योंकि वो मेरे साथ था। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है ना, इफ़ यू कांट सपोर्ट देम, जस्ट डोंट ब्लेम देम, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता यार। देखो 3 महीने 4 महीने 1 साल का बच्चा होता ना, तो कोई छोड़ता तो समझ में आता कि हाँ भाई इसको शायद ये संभाल नहीं पाया, ये शायद लगाव नहीं रख पाया, या
ये ले तो आया मस्ती मस्ती में, लेकिन अब इससे पेट संभल नहीं रहा। बट जब किसी के साथ कोई बच्चा 10 साल का हो जाए ना, छोटा सा था ये, बाइक पे मैं लेकर आया था इसको अपने टी शर्ट में रख के, तो जब किसी के साथ वो बच्चा 10 साल से है ना, तो उसका मतलब है कि वो बच्चे की वो बंदा केयर करता है, उस बच्चे को प्यार करता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे को कुछ भी भला बुरा बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेदर देन मुझे भला बुरा बोलने से अच्छा मुस्कान जैसे मुझे हेल्प कर रही है, वैसे ही आप भी ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा हो तो आप उस पेट को क्या हेल्प कर सकते हो, कैसे एड कर सकते हो, वो देखो। अगर आप रियली पेट की केयर करते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप डॉग से अटैच्ड हो, कहते हैं ना, इफ़ योर डॉग लव्स यू देन आई विल लव यू, तो आप केयर करते हो ना, तो आपका एक ह्यूमन नेचर है, आप अच्छे केयरिंग पर्सनैलिटी है आपकी, तो आप उस केयरिंग पर्सनैलिटी को कैरी फॉरवर्ड करो। आप उसको ऐसे गुस्से में या ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। थैंक यू, मुझे बस इतना ही बोलना था यार कि इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी ऑल्सो कि इसको कहीं छोड़ के जाना, मेरी जान है ये। I had been through lot of shit in last few years and he had been with me throughout. तो मेरे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है, so don't make it more difficult. इधर आओ। चिंता ना करो, इसके लिए कभी चिंता ना करो भैया, ठीक है। आप कभी भी सोचना मत कि नहीं है, मेरे पास ज़रूर आना। आप, मैं जहाँ रहूँगी, चाहे यहाँ नहीं रहनी और जगह रहूँगी भी, फिर भी आना आप, ठीक है। कभी ऐसे मत सोचना। चलो ऐसा मत सोचो।